लगातार 300 सीटों पर वोटिंग जारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये सीटें हैं। 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश की और 70 सीटें छत्तीसगढ़ की, जहां पर लगातार वोटिंग हो रही है। तस्वीरें भी हम लगातार पहुंचा रहे हैं और हमारे जो सहयोगी हैं अलग अलग जगहों से अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण सखा जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र छाबड़ा जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले वरुण जी आपसे जानना चाहेंगे, इस चर्चा की शुरुआत करते क्योंकि समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह से हमने देखा सभी प्रत्याशी एक तरीके से अर्ली मॉर्निंग सुबह से ही पहुंच गए वोट डालने के लिए। एक तरीके का संदेश भी देने की कोशिश की लोगों को कि आप भी जल्दी से जल्दी निकलिए और वोट करिए। साथ ही परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज भी बहुत बेहतर है अब तक का। वरुण जी, ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, महापर्व है। छत्तीसगढ़ में अभी तक 20% लगभग वोटिंग हो गई है। मध्य प्रदेश में 25 के लगभग वोटिंग चल रही है। 300 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है एक साथ, ये मैं समझता हूँ 2008 के बाद से ऐसा पहली बार हो रहा है। जबकि इतनी बड़ी सीटों पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों की अगर हम बात करें, 2013 और 2018 के जो चरण मुझे याद है उसके हिसाब से एक साथ 300 सीटों पर वोट 2000 ना तो 13 में हुए थे ना 18 में हुए थे, एक साथ 300 सीटों पर। तो इस मायने में भी ये महत्वपूर्ण है। और जो प्रत्याशी हैं और जो लोग हैं, जो सेलेब्स हैं, जो खास हैं समाज के लोग, अग्रणी लोग हैं, उन्होंने जाकर के ये मैसेज किया है और बाहर जाकर के उन्होंने बताया है कि किस तरह से लोकतंत्र के इस पर्व को मनाना चाहिए और सबसे बड़ा कर्तव्य अपना निभाना चाहिए। जैसे हम अभी देख रहे थे कि तमाम सारे पद्मश्री, तमाम सारे जो प्रमुख समाज के अगुआ लोग हैं वो हैं। और इस बार मैं कहूँगा कि निर्वाचन आयोग ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसे इंदौर से बड़ी अच्छी खबर निर्वाचन आयोग ने बताया कि जो फर्स्ट 2 आवर्स में लोग आएंगे उनको ब्रेकफास्ट कराए। पोहा जलेबी वहाँ का एक बहुत ही स्थानीय एक खाद्य है, सुबह का नाश्ता है, वहाँ का बहुत प्रचलित है घरों में, उसको उन्होंने रखा था। ऐसे ही दूसरे प्रयोग जो है निर्वाचन ने किए हुए हैं ताकि वोटिंग परसेंट बढ़ सके। चूंकि ये एक ऐसा पर्व होता है जिसमें जितना ज्यादा वोटिंग परसेंट बढ़ेगा उतना ज्यादा अच्छे लोगों के चुनने की संभावनाएं बढ़ती हैं। राहुल, बिल्कुल। और हमारे साथ महेंद्र छाबड़ा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वरुण जी, आप सीधे भी उनसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल है महेंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से हम वोटिंग का रुझान देख रहे हैं, पहले भी हमने देखा 20 सीटों पर जो है बढ़ चढ़कर यहाँ पर मतदाताओं ने हिस्सा लिया। इस बार की वोटिंग परसेंटेज को देखकर आप क्या कह रहे हैं? जो रुझान जो लोगों में देखने को मिल रहा है, उत्साह जो देखने को मिल रहा है वोटर्स के मन में, निश्चित रूप से अभी वोटिंग का प्रतिशत कुछ कम जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन दोपहर के बाद महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ता है, क्योंकि भोजन के बाद महिलाएं अपना जो घरों का काम करने के बाद वोटिंग करने जाती हैं, तो उससे और बेहतर परिणाम आता है। और हमें पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो लगातार जिस तरीके से वोटिंग का मतदान करने जा रही है और उनके अंदर जो उत्साह है इस पर्व को मनाने का, वो निश्चित रूप से अच्छा परिणाम देगा। बिल्कुल, और उम्मीद कर सकते हैं। और शायद यही इस बार हम अपील कर रहे हैं लोगों से कि बीच बीच में हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो मतदान केंद्र पर पहुंचे, क्योंकि आपका एक वोट बहुत कीमती होता है। एक अच्छी सरकार चुनने के लिए एक अहम भूमिका आप भी निभा सकते हैं। जिस प्रकार राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट, महत्वपूर्ण वोट दिया, उनका भी एक वोट और आपका एक वोट लगभग समान है, क्योंकि आज दोनों की शक्तियां समान है। हालांकि एक बहुत खास है और आप एक आम व्यक्ति हो सकते हैं जब वोट देने जाते हैं, लेकिन वोट की कीमत, एक वोट की कीमत वही होती है सरकार बनाने के लिए। वरुण जी, इस वक्त ये तस्वीर दिखा रहे हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इस वक्त मतदान कर रहे हैं। इसी तरीके से हम सुबह से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और खास तौर पर जो प्रत्याशी हैं वो भी पहुंचे और आम के साथ खास जन भी यहां पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ये तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे। लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो भी हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, प्रत्याशियों से चर्चा कर रहे हैं, आम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने वोट डाला और फिर वो नीली स्याही दिखाकर लोगों से अपील की, एक तरीके से अपील कि आप भी पहुंचिए मतदान केंद्र पर और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो ये लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र में जनसैलाब देखने को मिला। सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। तो पल पल की अपडेट, तस्वीरें और जो हमारे सहयोगी 300 सीट पर 300 रिपोर्टर लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आ गया।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो वोटिंग के बाद लोगों के साथ चर्चा करते हुए और साथ ही फोटो खिंचवाते हुए डिप्टी सीएम और अपील भी कर रहे हैं कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और हम भी बार बार ये अपील कर रहे हैं। और साथ ही सेल्फी खींच कर भेजिए, हमारे जो नंबर जो टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है उस नंबर पर भेजिए, हम उसको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो अब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, संजय श्रीवास्तव जी भी इस वक्त स्टूडियो पहुंच चुके हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करें वोटिंग पर, लगातार जो दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की जो वोटिंग हो रही है। तो वरुण जी, जो हम देख पा रहे हैं, जो रुझान की हम बात कर रहे थे और तमाम जो जनप्रतिनिधि और जिस तरीके से प्रत्याशियों ने वोटिंग किया है, अगर हम मुद्दों की बात करें, क्योंकि संभाग स्तर अगर हम चर्चा करते हैं तो अलग अलग मुद्दे यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हम कांग्रेस में, प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं, इस चुनाव में क्या देख पा रहे हैं आप? अब फिलहाल वोटिंग को लेकर 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। जी हाँ, 20 सीटों पर जो वोटिंग हो चुकी है उसके हमने पहले डिस्कशन किया। अगर इनॉल में हम बात करें, जो 70 सीटें हैं, ये 70 सीटों में सरगुजा एक मेजर संभाग है इसमें, और बीच का जो सेंट्रल में हम बिलासपुर जाते हैं, और दुर्ग की 12 सीटें और रायपुर की 19 सीटें शामिल हैं इसमें। 19 इसलिए हैं क्योंकि नया जिला जब बना सारंगढ़, तो उसमें बिलाईगढ़ जो विधानसभा है उसको अब हम जो है उसको प्रशासनिक दृष्टि से हम देखें तो वो अब बिलासपुर संभाग का हिस्सा बन गया है वो बिलाईगढ़, चूंकि तो इसलिए वो वाली सीट जो है वहाँ पर 24 से बढ़ के 25 हो जाती हैं। और यहाँ जो वो 20 नंबर की जो सीट थी, यानी बिलाईगढ़ जो रायपुर संभाग में आती थी, अब वो बिलासपुर में जाने से यहाँ एक सीट घट जाती है। अगर हम इस तरह से देखते हैं इसको पूरा, तो ये एक बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि एक 5 साल की एक ऐसी सरकार यहाँ पर काम कर रही है जिसके बारे में परसेप्शन पिछले 6-8 महीने से लगातार, पिछले 4.5-5 साल से बड़ा लगातार रहा। एक मजबूत नेता के नेतृत्व में जो है पार्टी सरकार चला रही है और काफी कुछ चीज रही, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है। जब चुनाव आता है तो फिर मतदाता ही सब कुछ होता है और जनता ही सब कुछ होती है। दोनों ही तरफ से अच्छी रणनीति भाजपा ने इस चुनाव में अपनाई है और कांग्रेस ने भी अपना कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। मुझे जहां तक याद आता है कि पिछले अगर हम 10-12 सालों का चुनाव देखते हैं तो हर चुनाव में हमको एक बार नई चीज मिलती है। राजनीतिक दल भी अपने आप से अपडेट होते हैं और नए ढंग ढोल से जो है निर्वाचन भी इसमें सक्रियता निभाता है और हर बार एक नई चीज हमको देखने को मिलती है। तो इस बार जो नई चीज देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि यहाँ शेर और सवा शेर की लड़ाई दिखाई देती है। एक कोई बात कहता है तो दूसरा उसको कैजुअली नहीं लेता है या उसको इग्नोर नहीं करते हैं। मैंने यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी कढ़ाई बुनाई, जितनी बारीकी से चुनाव लड़ा जाना चाहिए दोनों ही दलों की ओर से, उस तरह से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अब मतदाता आज फैसला करेंगे कि इन 70 सीटों पर कौन कहां जाता है छत्तीसगढ़ के मामले। आपको क्या लगता है 20 सीटों पर जिस तरीके से वोटिंग रही है और अब तक की जो वोटिंग है, आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा भी की है 20 सीटों के जो मतदान के बाद। देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र के इस महापर्व के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और अपील करता हूं आईबीसी के माध्यम से कि सभी अधिकतम मतदान का, अपने मत का प्रयोग करें। देखिए, निश्चित रूप से प्रथम चरण, द्वितीय चरण और समय के साथ साथ कुछ रुझान होते हैं, कुछ परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 6 महीने पहले, साल भर पहले ही इस बात को मतदाताओं ने तय कर दिया था कि इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी और एक बार फिर से बीजेपी की प्रदेश में सरकार बनानी है। लेकिन ठीक है, चुनाव के साथ साथ दोनों दल मेहनत करते हैं, जैसा कि आप कह रहे थे, समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं। देखिए, सबसे पहला आपने जो कहा, आपके ही शब्दों पर मैं आगे बढ़ता हूं कि प्रथम चरण के मतदान के बाद कांग्रेस ने एक घोषणा की। ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि प्रथम चरण का जो रुझान आया है, इसको कांग्रेस ने भी भांप लिया है कि बहुत कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस के पक्ष में। और जो तमाम सर्वे या तमाम जो चर्चाएं हुई है, मुझे कहना चाहिए कि 20 में से अधिकतम 14, 15, 16 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। और ये इसलिए जा रही है कि जिस बस्तर की बात ये करते थे, जिस नांदगांव की बात ये करते थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता दुर्ग संभाग के अंतर्गत आते हैं, उन सीटों पर बीजेपी यदि आगे बढ़ रही है तो इसका सीधा सा कि जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है किस प्रदेश के अंदर में कि बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसा है कि सरकार बदली 2018 में, आपको जानकारी है। मैं हमेशा ये इस बात को कहता हूं, आपके चैनल में भी कहता हूं कि वो सरकार बदलने की एक सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। 3 बार जब कांग्रेस पराजित हुई, चौथी बार जब कांग्रेस को लगा कि शायद इस प्रदेश में यदि हम सरकार में नहीं आएंगे तो हमें तकलीफ होगी, जैसा केंद्र में हो रही है, तो इन्होंने एक टूल किट अपनाया और एक षड्यंत्र, मैं कहता हूं, राजनीतिक भाषा में षड्यंत्र कहता हूं, कि उन्होंने एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया जिसमें सब कुछ आप
लोगों से वादा कर दो, सरकार आने के बाद देखा जाएगा। और कमोवेश परिस्थिति आज चर्चा में जब हम बैठे तो यही है, ना तो शराबबंदी हुई, न ही बेरोजगारी भत्ता हुआ, न ही बहनों का ऋण माफ हुआ, न ही हमारा संपत्ति कर हाफ हुआ। इस स्थिति पर कांग्रेस आज चुनाव लड़ रही है, तो वादा खिलाफी किसी भी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ता है। और मुझे लगता है एक विषय और मैं कहूं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अभी मैं रिसेंटली कह दूं कि दीपावली है, दीपावली के 72 घंटे के अंदर में 5 हत्याकांड हो जाते हैं इस प्रदेश के अंदर में, ये सरकार की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ कांग्रेस के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में, और बीजेपी की जीत निश्चित है। ठीक है, मैं जी आपके पास लौटूंगा। इस वक्त नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोरबा से। नरेश, आपके पास फिलहाल क्या जानकारी है वोटिंग को लेकर, क्योंकि 12:30 बज चुके हैं, कैसा रुझान है इस वक्त मतदाताओं में? देखिए, शुरुआत तो काफ़ी धीमी रही। इस वक्त मैं अकलतरा में मौजूद हूं और यहाँ पर आप देखिए मेरे पीछे ये लोग वोट करके आ रहे हैं, जिसमें युवा महिलाएं हैं और पीछे जो 2 बूथ हैं यहाँ पर भी महिलाओं की कतार लंबी है। तो शुरुआत काफ़ी धीमी रही है और तकरीबन हम अकलतरा और अगर जांजगीर की बात करें तो यहाँ पर करीब 25% के आसपास ये वोटिंग का परसेंटेज का रुझान मिला है, जो कि जल्द ही बढ़ेगा भी, क्योंकि इसके बाद अगले 1 घंटे में फिर एक अपडेट आनी है। तो इस वक्त हम अकलतरा में मौजूद हैं और यहाँ पर जो वोटर्स हैं ये भी यहाँ पर वोट करने पहुंचे। आपसे कुछ लोगों की बात कराते हैं। आप पहली बार वोट कर रहे हैं? हाँ, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, पहली बार कर रहा हूँ। क्या मुद्दे रहे दिमाग में और क्या सोचकर आपने वोट किया है, और अपनी विधानसभा में कैसे प्रत्याशी चाहेंगे आप? तो मेन मोटिव वोट करने का ये था कि कोई भी अगर लीडर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, क्योंकि अगर कैसे परखते हैं आप? उसके प्रीवियस मतलब जैसा उन्होंने काम किया है उनके रिकॉर्ड्स को देखते हैं और जो भी वो स्कीम्स बताते हैं कि अगर वो अप्लाई कर देंगे करके। तो घोषणा पत्र आपने दोनों के सुने हैं? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो सुना है सब, जितने भी है ना, तो सुना है वो। तो क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ प्रत्याशी के लिए, क्या मुद्दे हैं लोगों के लिए? तो सब अपने अपने पर्सपेक्टिव रखते हैं। यहाँ पे युवा के लिए सोचते हैं और जो बाकी लोग हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि उनके लिए क्या प्रॉफिटेबल रहेगा करके, उसके अकॉर्डिंग। अब ये तो मतदान है, सब अपने हिसाब से देते हैं, अब लास्ट में देखते हैं। हाँ, गोपनीय रखते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, कौन से काम जरूरी थे जो यहाँ बाकी हैं? यहाँ पर सभी काम तो अच्छे से चल रहे हैं चलने के लिए, लेकिन इसमें कुछ और मोटिवेशन सब महिलाओं के लिए, नरेश, मतलब महिलाओं को अधिकतर के लिए घोषणा पत्र में दिए गए हैं, लेकिन घोषणा पत्र के आधार पे सब तो काम तो पॉसिबल नहीं हो पाते। लेकिन अधिकतर नरेश जी, आप जिस सीट पर हैं वो प्रदेश की इकलौती ऐसी सीट है जहां चतुष्कोणीय मुकाबला है, तो कैसा एम्बियंस आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि काफ़ी करीबी मुकाबला, और ख़ास बात ये कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देता है मतदाता काफ़ी जागरूक है। और जैसा ये युवा साथी भी बता रहे थे कि घोषणा पत्र और प्रत्याशी की छवि यही इस चतुष्कोणीय मुकाबले में यहाँ पर दिखाई दे रहा है जोर। लेकिन हमने लोगों से जैसी बातचीत की उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच यहाँ सीधा और ज़्यादा कठोर मुकाबला है। ऋचा जोगी भी हैं, बीएसपी की तरफ से भी यहाँ पर जोर लगाया गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है एज देखें तो इन दोनों प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। तो ये इस सीट पर विशेष तौर पर दिखाई दे रहा है। और जो प्रत्याशी भी हैं वो उन लोगों ने भी अपनी तरफ से जनसंपर्क, प्रचार प्रसार के साथ साथ घोषणा पत्र को लेकर काफ़ी काम किया है। जो मतदाताओं से वोटिंग के दौरान हमने बातचीत की उसमें ये अंतर दिखाई दे रहा है कि लोग घोषणा पत्र को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। चलिए, तो लगातार अपडेट और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये तस्वीर देखिए आप, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री इस वक्त वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, पूरा काफिला यहां पर मुख्यमंत्री का नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मुख्यमंत्री मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त पाटन में मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने IBC 24 पर। मुख्यमंत्री का काफिला यहां रुक गया है मतदान केंद्र के बाहर। हो जाएगा एक सबको आने की सभी तरफ बढ़िया शांतिपूर्वक मतदान होने की खबर आ रही है और बहुत उत्साह से सब लोग मतदान अपने गांव में मतदान
अपने गांव में मतदान करने आया, पूरे परिवार के साथ मतदान करने जाऊंगा। देखिए, एक तो त्योहार है, दूसरा धान कटाई है। सारे लोग अपने गांव में हैं, अपने घरों में हैं। शहर वाले भी कहीं गए नहीं, क्योंकि परसों ही त्योहार खत्म हुआ है, कल का गैप हुआ और आज मतदान करना है। इसे मतदान ज़बरदस्त होने की संभावना है। पहले भी छत्तीसगढ़ में करीब ग्रामीण क्षेत्रों में 80% तो हो ही जाता है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम होता है, लेकिन मतदान ज़बरदस्त होता है छत्तीसगढ़ में। बघेल साहब दावा कर रही है जीतने का, आप क्या कहेंगे जीत को लेकर? वो दावा करते रहेंगे, जीतेंगे हम लोग। कितने नंबर से पास हो रहे हैं, कितनी सीट सारी है? 75। अच्छा, उससे कम नहीं होगा। लेट वोटिंग के लिए आए हैं, क्या इसका असर भी है कि स्लो परसेंटेज है और राज्यों की तुलना में? नहीं, अच्छा परसेंटेज है, आप पता करें, कहीं 30-40% हो गया, बहुत बढ़ गया। अजीत जोगी क्या से क्या लग रहा है? अमित जोगी उनके बेटे। यहाँ मामला एक तरफा है, किसी लड़ाई उड़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ के ये लड़ाई जो है वो यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ महिलाएं, युवा सब लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग तो कल कहाँ पे घूमे भी थे, एक तरफा है, यहाँ दो तरफा भी नहीं है। भतीजों से कोई परेशानी नहीं है? अरे कोई परेशानी, यहाँ पे एक तरफा है मामला। मैंने कहा ना, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ पाटन में, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के मतदाता खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मामला एक तरफा कह चुके हैं। सीएम साहब के रिश्ते में तो हम तुम्हारे लगते हैं। हाँ, बोलो तो है, तो जब अपने आप भतीजा साबित कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। सर चले जाओ बस अब तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, एक पक्षीय मुकाबला है, यानी वो यही नहीं मानते कि और कोई यहां पर उनके मुकाबले में, उनके सामने में है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यहां पर कोई भी त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है और यहां पर कांग्रेस की जीत होगी, ये दावा उन्होंने किया है। वरिष्ठ सहयोगी हितेश व्यास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यहां पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, एक पक्षी मुकाबला है। बिल्कुल राहुल, देखिए बड़ी बेसब्री से, चूंकि सीएम का इंतजार यहाँ पर सवेरे से ही हम लोग कर रहे थे। कुरूडी ये मतदान केंद्र है यहाँ पर और यही उनका पैतृक निवास भी है। तो जो मतदान केंद्र है उसके ठीक पीछे पैतृक निवास है, जहाँ की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उनका परिवार पहले ही यहाँ पर पहुंच चुका था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर पहुंचे और वहां से फिर अपने परिवार के साथ अब वो पोलिंग बूथ की तरफ आएंगे और पोलिंग बूथ पर आकर मतदान करेंगे। कुरूडी, जैसे हम सवेरे से तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि बहुत छोटा सा गाँव है और महज 390 यहाँ पर मतदाता हैं जिनके लिए ये पोलिंग बूथ बनाया गया और 390 में एक पूरा भूपेश बघेल का परिवार भी है, तो वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और इस वक्त आपने चूंकि सुना भी तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और पूरे देश भर के मीडिया के साथ साथ सबकी निगाहें यहाँ पे इस सीट पर चूंकि टिकी हुई है और भूपेश बघेल का मुकाबला विजय बघेल के साथ में यहाँ पर है। और तस्वीरों के जरिए आपको हमने ये दिखाया भी लगातार कि जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा माहौल है और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बस थोड़ी देर में वहां से अब वो कुरूडी मतदान केंद्र की तरफ निकलेंगे, क्योंकि मैं बताया कि कुरूडी के जो मतदान केंद्र है उसके ठीक पीछे मुख्यमंत्री का पैतृक आवास है और यहीं पर उनका परिवार पहले से ही पहुंच चुका था। बस इंतजार हो रहा था कि सीएम पहुंचे और उसके बाद पूरा परिवार आकर एक साथ यहाँ पर वोट डालेगा। जी राहुल, बिल्कुल। और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की जब मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा और मतदान केंद्र के बाहर उन्होंने मीडिया से चर्चा की, एक तरीके से पूरा कॉन्फिडेंट नजर आए वो कि कहाँ यहाँ पर कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, एक पक्षी मुकाबला है। कभी भी उन्होंने ये नहीं माना कि कहीं पर कोई कंपटीशन है और बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पर पता चल रहा है कि पूरे कॉन्फिडेंट यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आए। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना वोट डाल दिया है और इसके बाद बाहर निकलकर प्रतिक्रियाओं के लिए पूरा मीडिया उन्हें घेरे खड़ा है। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। पाटन से तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सबसे हाई प्रोफाइल सीट प्रदेश की, मुकाबला चाचा भतीजे का और कई नारे कई स्लोगन इस पूरे चुनाव में चले हैं।
मुख्यमंत्री परिवार के साथ पहुंचे, वोट दिया। परिवार के अन्य सदस्यों को पहले ही सुन चुके हैं IBC24 पर। इस वक्त अपनी धर्मपत्नी के साथ में दिखाई पड़ रहे हैं और परिवार के कुछ और सदस्य भी हैं। वोट डाला है, बाहर निकले हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व पर आप भी बाहर निकले हैं, वक्त निकालें, वोट करें। पाटन से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सपत्नीक पहुंचे हुए हैं, वोट डाल दिया है। बाहर निकलकर प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। पूरी तरह जीत को लेकर आश्वस्त वे पहले भी नजर आए हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं जो हमने सुनी है IBC24 के कैमरे पर भी वो कहते नजर आए कि कोई त्रिकोणीय नहीं बल्कि एक पक्षीय मुकाबला है। दावे लगातार चलते रहेंगे, लेकिन असल में आप तय करने वाले हैं, जनता तय करने वाली है किसकी सरकार। तो आप भी वोट अगर नहीं करे हैं तो तुरंत आप वक्त निकालिए, मतदान केंद्र पहुंचिए और वोट कीजिए। तो अपनी अगली पीढ़ी के बच्चों के साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सपत्नीक वोट डालकर बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुरूद डी पाटन से ये लाइव तस्वीरें हैं। मीडिया के कैमरे और माइक लगातार उन्हें फॉलो कर रहे हैं ताकि कुछ प्रतिक्रिया मिले। क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं उन्हें, स्वयं प्रदेश के मुखिया को ये पता चले। और आप देखें आप वे क्या कहते हैं, एक एक बात आपको सुनवाएंगे। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ में सेकेंड फेज की 70 सीटों पर सुबह से मतदान जारी। कुछ जगहों पर ईवीएम की खराबी की वजह से थोड़ा बहुत विलंब हुआ, लेकिन पूरे उत्साह और जोश के साथ लोग वोट करने जा रहे हैं। समर्थक अपने अपने नेताओं के पक्ष में माहौल बनाने में आज भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वोटर जाएं और वोट कर पाएं। IBC24 आपका अपना चैनल सुबह 6 बजे से लगातार आपको दिखा रहा है। हर एक सीट पर हमारे एक रिपोर्टर साथी जुड़े हुए हैं, दिखा रहे हैं आपको पहली तस्वीरें। मतदान में देर हुई वो खबर, अगर मतदान शुरू होने के बाद उत्साह की कुछ ऐसी तस्वीरें जो बाकी जगह प्रेरित करती हैं, ये सभी तस्वीरें आप तक पहुंचाने का मकसद यही कि आप भी इस उत्सव में पीछे ना रह जाएं। अगले 5 वर्षों के लिए अपना सही प्रतिनिधि चुनने का आज ही दिन है। बाद में शिकायत से बेहतर है कि आज आप इस मौके का लाभ उठाएं। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी और मेरे एक और सहयोगी हितेश, वो भी लगातार उसी इलाके पर नजर बनाए, लेकिन फिलहाल सौरभ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सौरभ, मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, परिवार के साथ में सपत्नीक देख रहे हैं, अगली पीढ़ी के बच्चे भी उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं, एक सुरक्षा घेरे में वे चलते चले जा रहे हैं। बताएं जरा इस वक्त वहां के माहौल के बारे में। बिल्कुल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आप देख सकते हैं कि अपने पत्नी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आप देख सकते हैं कि अपने पत्नी का जो है हाथ भी पकड़े हुए हैं। हमारे कैमरामैन मुकेश दिखा रहे होंगे और निश्चित रूप से एक यहाँ पर माहौल जो है नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मीडिया से वो कुछ देर बाहर आइए चर्चा करेंगे जैसे ही जब प्रत्याशी जब वो वोट डालेंगे। और आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी जो है उनके साथ है, उनके जो बेटियां हैं वो भी साथ हैं और क्या बोलते हैं और उसके बाद आप बहुत देखिए। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक बार पूरी प्रक्रिया हो जाए वोटिंग की, इसके बाद प्रतिक्रिया देंगे। प्रतिक्रिया पूर्व सीएम रमन सिंह की सुने। महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और छत्तीसगढ़ में एक बेहतर सरकार बनाने में आप अपनी भागीदारी दें। सर, क्या लगता है छत्तीसगढ़ की जनता वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेके वोट करेंगे? छत्तीसगढ़ में मुद्दे साफ हो चुके हैं। अब तो द्वितीय चरण का मतदान भी करीब 3-4 घंटे हो गए हैं। तो ये साफ है कि जनता के मन में बदलाव की ज़बरदस्त सोच है और अंडर करंट भी पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। लोगों में आक्रोश है सरकार के 5 साल की असफलता के लिए और भूपेश बघेल ने जिस प्रकार भय, आतंक, लूट और का राज चलाया है,
जनता इसे को बदलना चाहती है और ये बदलाव निश्चित रूप से इस चुनाव में जनता के वोटों से प्रकट होगा। तो एक अंडर करंट का दावा किया है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अंडर करंट है और ये तस्वीरें लगातार आपको हम पाटन से दिखाई रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सपरिवार वोटिंग की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको। इसके बाद ही जब वो पूरी वोट कर लेंगे, बाहर निकलेंगे, तब अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बाहर तक आने के बाद में तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। उत्साह के साथ में एक तरफ आमजन वोट करें, दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया स्वयं पहुंचे हैं। पूरा चपक रहे यार, लाइन को काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनकी प्रतिक्रिया के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, सुनते हैं उनको। हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में संजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। संजय जी, एक अंडर करंट का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई दो तरफा, कोई त्रिकोणीय मुकाबले जैसी स्थिति है ही नहीं साहब, एक तरफा मुकाबला है और वो कांग्रेस के भरोसे वाला मुकाबला है। देखिए पंडित जी, मुझे ऐसा लगता है कि दावे प्रतिदावे चलते रहे और मुझे लगता है कि दावे प्रतिदावे का भी अंतिम दौर चल रहा है और अब सब कुछ मतदाताओं के हाथ में है और 3 तारीख को परिणाम सामने आएगा। लेकिन लगभग 5 वर्ष की भूपेश बघेल की सरकार और अंतिम दिनों में ये तो मैं कहता हूं कि चुनाव चलते के दौर में जिस तरीके का मैं उल्लेख कर रहा था अभी अपने वक्तव्य में कि किस तरीके से भय, आतंक और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि दीपावली के 72 घंटे के अंदर में 5-5 हत्याएं हो जाती है इस प्रदेश के अंदर में, रायपुर शहर के अंदर में। इससे समझा जा सकता है कि क्या भय, आतंक और किस तरीके का प्रशासन चल रहा है और किस तरीके का इस तरह के जो लोग हैं उनको सरकार किस तरीके से सुरक्षित कर रही है, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि लगातार लोगों ने अपनी व्यथा को सरकार के सामने रखा, लेकिन सरकार एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकालती रही। यहां तक कि अपने थोड़ी देर के लिए आपको बस घोषणा पत्र का थोड़ी देर के लिए आपको रोकता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूं और आप चावला जी से प्रतिक्रिया भी इस पर जरूर लूंगा। सुनते हैं जरा वहां मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फैमिली भी जो है यहाँ पर लाइन पर नजर आ रहे हैं और निश्चित रूप से एक यहाँ पर आम मतदाताओं की तरह जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की धर्मपत्नी जो है पहली जो लाइन पर है, आम मतदाताओं के साथ जो है वो लाइन लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो है बहू है और उनकी बेटी है, उनकी धर्मपत्नी है, उनके बेटे हैं, सभी के साथ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम भी जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो भी मिडिल क्लास थे या उनसे नीचे वर्ग के लोग थे उनके लिए बहुत काम किए हैं, किसानों के लिए बहुत कुछ लाए हैं, तो वो सारी चीज़ें उनको बहुत लोगों को समझ में आई हैं। पुनीत, आप जो आवाज सुन रहे हैं ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बहू है। जी जी जी। तो भरोसा है, तो आपको कितना, परिवार को कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है, परिवार ही तो पहले सपोर्ट करता है, तब फिर बाकी लोग आते हैं। कार्यकर्ता वगैरह सब में जोश है आपको? जी जी, थैंक यू। राजनीतिक माहौल में आप भी आ गई हैं, जिस तरीके सुबह हमने देखा कि आप भी लगातार दौरा कर रही थी। नहीं, मैं दौरा बिल्कुल भी नहीं किया। नहीं, अपनी सासू माँ के साथ आप थी और उसके बाद हमने देखा जब आप वहाँ से एंट्री की, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ समझ आ रहा है, किस तरह में है? अब वो तो लोगों के हाथ में है, काम करना हमारा काम है, सपोर्ट करना आम जनता का काम है। आप उनकी बेटी है और क्या सपोर्ट मिल रहा है? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है, जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 12,000 दिया जाएगा, कांग्रेस ने कहा कि 15,000 दिया जाएगा, उसका कोई फर्क पड़ेगा और उसकी जरूरत क्यों है? देखिए, अभी आगे जो होना है वो तो आगे होता रहेगा, लेकिन अभी जो लोगों के लिए हुआ है वो चीज़ देख के वो लोग समझेंगे कि कौन क्या कर सकता है, कौन उनको सपोर्ट करेगा। तो उस बेसिस पे हमको लगता है अभी का चुनाव हो रहा है, आगे का तो जो भी सरकार बनेगी उसके बाद आएंगे,
लेकिन अभी जितने भी आए हैं उसके बेसिस पे तो होगा लोगों का सब। काम कैसा किया है? बहुत अच्छा किया है सर, वो तो आप एक काम जो है, कुछ एक ऐसा काम जो बेहतर लगा हो? बहुत सारे, एक क्या गिनाना है, सारे काम जो पापा करते हैं वो बेस्ट होता है। भरोसा है उन पे? बात कर लेते हैं। भरोसा है उन पे? बिल्कुल। मैडम क्या कहेंगे? पापा जी फिर से चुनाव मैदान में हैं। जी क्या लग रहा है कितनी लीड रहेगी पापा जी की इस बार, और पूरे सरकार आ रही है? बिल्कुल आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है छत्तीसगढ़ में और भरोसे की सरकार आ रही है। महिलाओं के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने वादे किए हैं, वंदन योजना पे 12,000 और गृहलक्ष्मी पे 15,000। तो आप किसको देख के वोट दे रही हैं? मैं ओवरऑल डेवलपमेंट को देख के वोट दे रही हूँ। जो वादा किया था किसानों से वो पूरा हुआ है। जो बिजली बिल हाफ था वो पूरे 5 साल मिला है। तो जो भी घोषणाएं हुई हैं, जो भी काम हुआ है वो पूरे समय हुआ है, इसलिए लोगों में भरोसा है। तो ये जो नारा है भूपेश है तो भरोसा है, ये लोगों के द्वारा दिया गया एक स्लोगन है ये। तो इसीलिए जो जब ये चीजें लोगों की तरफ से आती है, बोल रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़। जी 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 जी, ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का प्यार है। आप आज देखेंगे अगर कंपैरिजन करेंगे तो 5 साल में तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अपने क्षेत्र पाटन में कुरूद डी में उनका पूरा परिवार पहुंचा है वोट करने के लिए। और बेटी और बहू दोनों पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में होना भी चाहिए। परिवार का साथ संबल होता है, और जब परिवार के मुखिया, प्रदेश के मुखिया हो तो फिर इस तरह का उत्साह, इस तरह का सपोर्ट बनता भी है। हमारे साथ में मेरे सहयोगी वरुण श्रीवास्तव जी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे, अपनी सीनियर से भी बातचीत करेंगे। महेंद्र साहब हैं। संजय जी ने एक सवाल उठाया था कि पिछले कुछ 2-3 दिनों में जितनी हत्या की वारदातें हुई, फिर से वो एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की तरफ सवाल उठाती हैं, आईना दिखाती हैं। उसकी भी प्रतिक्रिया लेंगे और इस कॉन्फिडेंस के पीछे की दोनों पक्षों की वजह क्या है ये बताएंगे। याद रखें 300 सीटों पर नजर है हमारी।